नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी आजकल लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अलग अलग भाषाओं में ट्वीट कर रहे हैं और जो ये ट्वीट कर रहे हैं ये ट्रंप की तारीफ में ट्वीट कर रहे हैं। दो दो को टैग करते हैं, रियल डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसको भी टैग करते हैं और साथ में पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, उसको भी टैग करते हैं और टैग करके एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। गजा में जो जेनोसाइड बंद हुआ है या यूं कहें कि सीज फायर हुआ है, उसके लिए ट्रंप की तारीफ करते हुए ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं। वैसे तो दुनिया भर में इस तरह के ट्वीट हो रहे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह से टैग कर करके एक के बाद एक ट्वीट करना, पहले कई भाषाओं में ट्वीट करना, हिब्रू में ट्वीट कर दिया, अरेबिक में ट्वीट कर दिया, अंग्रेजी में ट्वीट कर दिया और भी चलता तो शायद 4-5 भाषाओं में ट्वीट कर देते। लगातार ये जो ट्वीट कर रहे हैं मोदी जी, ये आखिर क्यों कर रहे हैं? आप देखिए कि कल फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बैठा हुआ था ट्रंप और उसने 49वीं या 50वीं बार यह बात कही कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध मैंने रुकवाया। टैरिफ तो वो एक के बाद एक लगाता ही जा रहा है। अभी किसी टैरिफ के वापस लेने की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मोदी जी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीख पे तारीफ नहीं कह रहा, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। आखिर मोदी जी ट्रंप की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? कोई किसी की इतनी तारीफ क्यों करता है? आमतौर पे दफ्तरों में हम देखते हैं कि जो बॉस होते हैं उनकी चमचागिरी करने के लिए जो उनके अंडर में कर्मचारी होते हैं वो तारीफ करते हैं, या फिर हम देखते हैं कोई नेता होता है, उसके आगे पीछे घूमने वाले जो लଗୁए भगुए होते हैं वो इस तरह की तारीफ करते हैं। मोदी जी तो कोई ट्रंप के अंडर में काम करते नहीं, मोदी जी का बॉस तो ट्रंप है नहीं। ट्रंप अगर अमेरिका का राष्ट्रपति है तो मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिर आखिर ट्रंप की इतनी तारीफ का क्या मतलब है? जरा सा इसको समझिएगा कि गजा में सीज फायर के बाद इस तरह की तारीफों का दौर क्यों चल रहा है, जिसमें हमारे मोदी जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज। दिन रात हिंसा की बात करने वाला, दिन रात हथियारों की बात करने वाला, सारी दुनिया को परेशान रखने वाला ट्रंप चाहता है नोबेल पीस प्राइज। जैसे हमारे यहां जो मोदी जी हैं वो नेहरू के बराबर बनना चाहते हैं, वैसे ही ट्रंप भी अमेरिका के इतिहास में जो महानतम राष्ट्रपति हुए हैं उनके टक्कर का दिखना चाहता है कि मैं अमेरिका के इतिहास का महानतम प्रधानमंत्री हूं। हकीकत यह है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े जोकर राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को लगातार याद किया जाएगा। आज भी कहा जाता है, आज के 50 साल बाद भी कहा जाएगा। लेकिन जोकर है तो क्या हुआ, ताकत तो है। अरबपति खरबपति तो वो वैसे ही है, बड़ा बिजनेसमैन है और अब उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। अब वो लगातार चीख रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने जंग रुकवा दी। पाकिस्तान तो इसको तस्लीम भी कर चुका है। पाकिस्तान के चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर हो, ये लोग तो बिल्कुल इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और उसके लिए नोबेल प्राइज मांग चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की दिक्कत है कि डायरेक्टली इसको तस्लीम नहीं कर सकते, वरना यहां जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उसमें अगर देश की जनता को यह बताएंगे कि भाई हमारी सेना जीत रही थी लेकिन ट्रंप का फोन आया और हमने जंग रोक दी, तो यहां पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वोट मांगने का खेल चल रहा है वो जरा सा रुक जाएगा। हिंदू मुसलमान का खेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ट्रंप को थैंक यू नहीं बोल सकते युद्ध रुकवाने के लिए। तो ट्रंप के पास जो दूसरा ट्रंप कार्ड है अपने नोबेल प्राइज के लिए वो है गजा के अंदर जो सीज फायर उसने करवाया है वो। एक बात तो मैं भी कहूंगा कि चलो अच्छा ही किया, गजा में सीज फायर करवा के बहुत अच्छा किया, लेकिन यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि गजा के अंदर जब जेनोसाइड चल रहा था और ये 2 साल से जेनोसाइड चल रहा था तो इंतजार क्यों किया गया इस वक्त का, जब यूरोप के सारे देशों ने इजराइल को किनारे कर दिया, फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देना शुरू कर दिया और नोबेल प्राइज की डेट नजदीक आई। आखिर तभी ट्रंप को सीज फायर कराने की कैसे सूझी? गजा में जो हजारों लोग मरे हैं और अमेरिकी हथियारों से मरे हैं
वो हथियार क्या आसमान से आए थे? वो हथियार तो ट्रंप ही भेज रहा था। पहले बाइडेन भेज रहा था, उसके बाद ट्रंप भेज रहा था। कल तक वो कह रहा था गजा को खाली करवा देंगे, वहां रिविएरा बनवा देंगे, फला कर देंगे, ढिमका कर देंगे। तब तो मोदी जी ने एक बार नहीं कहा कि भाई शांति चाहिए, शांति चाहिए। आप कैसे गजा के लाखों लोगों को दर बदर करके वहां पर रिविएरा बना सकते हो? जब दुनिया भर में बहस चल रही थी कि गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, तब तो मोदी जी बिल्कुल खामोश रहे। एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल जो गजा के अंदर कर रहा है वो गलत है। जरा सोच के देखिए, इंग्लैंड जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, यहां तक कि जर्मनी जैसा देश जिसने कहा कि लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, कनाडा जैसा देश। मैं क्यों जैसा जैसा कह के कह रहा हूं? क्योंकि ये वो देश हैं जिन्होंने इजराइल की हर हाल में मदद की है, हथियार भेजा है, पैसा भेजा है, इंटरनेशनल फोरम पर सपोर्ट दिया है, और ये इजराइल के हमेशा करीबी रहे हैं। लेकिन ये मुल्क भी कहते हैं आगे आकर कि अब बस बहुत हो गया जो तुम कर रहे हो। जेनोसाइड का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यह कहते हैं कि इजराइल ने लिमिट क्रॉस कर दी है। कोई कहता है कि इजराइल अब काबू से बाहर हो गया है, कोई कहता है कि गजा में जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फाइनली ये लोग या तो रिकॉग्नाइज करते हैं या कुछ करते हैं। हमारे मोदी जी को देखिए, इस पूरे टाइम में मौन मोदी सिंह बने रहे। मैं मौन मोदी सिंह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मनमोहन सिंह जी को ये लोग मौन मोहन सिंह कहते थे। मनमोहन सिंह जो देश की हर समस्या और इंटरनेशनल समस्या पर भी खुलकर बोलते थे, फालतू की बकवास नहीं करते थे, हर चुनाव में 50 रैलियां नहीं संबोधित करते थे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, एक भैंस चुरा लेंगे, ये सब घटिया बातें नहीं करते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जब विदेश जाते थे तो अपने साथ पत्रकारों को लेकर जाते थे और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अंग्रेजी में सवाल पूछना है अंग्रेजी में पूछो, हिंदी में पूछना है हिंदी में पूछो, डॉक्टर साहब सबका जवाब देते थे। हमारे नरेंद्र मोदी जी मंच से तो दुनिया भर का भाषण देते हैं, वो भी अगर टेलीप्रॉम्प्टर ठीक से काम कर रहा हो तो। लेकिन दुनिया के उन मुद्दों पर और देश के उन मुद्दों पर खामोश हो जाते हैं जिन पर उनको बोलना चाहिए। छोड़ दीजिए गजा को, वो तो फिर भी विदेश का मामला है। एक आईपीएस की हत्या हुई है दिल्ली से थोड़ी ही दूर। हत्या मैं क्यों कह रहा हूं? उन्होंने आत्महत्या जरूर की है, लेकिन उसको हत्या मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब उनकी पत्नी भी कह रही हैं और उनके पत्र जो सामने आए हैं उससे समझ में आ रहा है कि दलित जाति का होने के चलते उनका उत्पीड़न हो रहा था। वो उत्पीड़न जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। यह हत्या है, यह सामाजिक सिस्टम द्वारा उनकी हत्या है। एक शब्द मोदी जी के जबान से नहीं निकलेगा, नहीं जाएंगे मोदी जी मिलने के लिए। मणिपुर, एक शब्द नहीं निकला उनके जबान से। कहीं कोई पुल गिर जाए, कुछ भी हो जाए, मोदी जी की जबान से एक शब्द नहीं निकलता। निकलता तभी है जब चुनाव आता है, बोलते तभी हैं जब चुनाव में प्रचार का मामला आता है, वरना खामोश रहते हैं। और ऐसे ही गजा के मामले पर भी पूरी तरह पिछले 2 साल से खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन जो ही ट्रंप ने सीज फायर कराया, हमारे मोदी जी एकदम वोकल हो गए, बोलने लगे, लगातार बोल रहे हैं। एक ट्वीट, 2 ट्वीट, चलो एक ट्वीट आया होता हम मान लेते कि स्वागत करना है, शांति का स्वागत करना है, फॉर्मेलिटी निभा दी उन्होंने। लेकिन एक ट्वीट, दूसरा ट्वीट, तीसरा ट्वीट, धनाधन ट्वीट आ रहे हैं। ये क्या है? बेसिकली ये ट्रंप का इंडोर्समेंट है कि हां भाई, हम भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ट्रंप को दे दो नोबेल पीस प्राइज। अब यहीं पर फंसता है मामला। आपके लिए जरा सोचिए, एक तरफ स्वदेशी की बात करके लोगों को बहकाया जा रहा है, जोहो मेल कहा जा रहा है कि जोहो मेल को आप अपनाइए। अब जोहो मेल बनाने वाले जो मालिक हैं वो पहले ही डोभाल साहब की एडवाइजरी कमेटी में शामिल किए जा चुके हैं। जोहो मेल बहुत अच्छी बात है, आप अपना लीजिए, हो सकता है मैं भी अपना लूं, लेकिन इस बात का भरोसा कैसे किया जाए कि हमारा डेटा जोहो के पास सुरक्षित रहेगा? इस बात की गारंटी जोहो दिलवा दे, सब अपना लेंगे। लेकिन क्या केवल जोहो अपनाने से नेशनल हो जाएगा, लोकल हो जाएगा, लोकल फॉर ग्लोबल हो जाएगा और स्वदेशी हो जाएगा? जिस लैपटॉप पर जोहो से लॉगिन करेंगे वो विदेश का बना हुआ होगा।
हाथ में जो घड़ी पहनेंगे वो विदेश की बनी हुई होगी, जिस कार में मोदी जी चलते हैं वो विदेश की बनी हुई है, और जो कपड़े पहनते हैं, जो घड़ी पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, वो सब विदेश का बना हुआ है। जो मोबाइल हाथ में लेकर चलते हैं वो विदेशी कंपनी का है। तो फिर जोहो अपनाने से कौन सा स्वदेशी हो जाएगा? यह बात मैंने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि एक तरफ तो आप ट्रंप के मुकाबले के लिए स्वदेशी की बात करते हैं कि टैरिफ लगा दिया, कोई बात नहीं, अब हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे। दूसरी तरफ उसी ट्रंप को लगातार नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए आप ट्वीट पे ट्वीट किए जाते हैं। यह धंधा क्या कहलाता है भाई? देखिए, कुछ चीजें आपको बहुत कायदे से समझनी पड़ेंगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ट्रंप का दबाव बर्दाश्त नहीं करना सही नीति थी। पलट के कुछ जवाब भी देना चाहिए था और अल्टरनेटिव मार्केट भी तलाश करना चाहिए था, लेकिन यह काम तभी किया जा सकता था जब आपका स्वार्थ ना हो, जब आप देश का स्वार्थ देखें। लेकिन अभी देखिए, इतनी सारी चीजें ट्रंप के साथ फंसी हुई हैं, चाहे वो अडानी का लीगल केस हो, चाहे और भी बहुत सारा मामला हो। हम लोग बात करते ही रहते हैं कि दिखावा भले किया जा रहा है कि भारत ट्रंप के सामने तना हुआ है, अंदर अंदर झुकने की पूरी तैयारी है। दरअसल ट्रंप अगर इतना बड़बोला नहीं होता, ट्रंप ने अगर इतना अपमान नहीं कर दिया होता जिसको झेलना थोड़ा मुश्किल था, जिससे इंडिया के अंदर उनका जो वोट बैंक जो ये समझता है कि दुनिया में डंका बजता है, वो आहत हो सकता था, तो तभी झुकने की पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन आप जानते हैं, जोकर ट्रंप कुछ ज्यादा ही बड़बोला है। लगातार वो दबाव बनाता गया, ऐसा उसने माहौल बना दिया, और उसके आसपास जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि उस समय अगर उसकी शर्तें मान ली जाती तो एकदम दिख जाता कि मोदी जी और उनकी सरकार उसके सामने किस कदर झुके हुए हैं, और ऐसा देश के अंदर गलत संदेश देता। तो उस समय तो मजबूरी में सही तन गए, थोड़ा सा दिख गया कि तन गए, भाई लगा दो टैरिफ, हम नहीं झुकेंगे, रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। हालांकि रशिया से तेल खरीदने का भारत के आम नागरिक को कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन अंदर अंदर पूरी तैयारी ट्रंप को खुश रखने की है। जिस ट्रंप को माय फ्रेंड कह कह के माहौल बनाया गया कि पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है, आप ही बताइए कि उस ट्रंप को दुश्मन कैसे बना लेंगे। कल शाम को नेतन्याहू को फोन भी हो गया। जब सारी दुनिया में नेतन्याहू अकेला पड़ा हुआ है तो दोस्ती निभा रहे हैं मोदी जी। ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी जी ये चाहते हैं इस तरह का कोई ट्रायंगल बन जाए और हम भी अमेरिका के उतने ही करीबी हो जाएं। लेकिन ट्रंप ने कम से कम ये दिखा दिया कि वो आपको क्या समझता है। अब उसके बाद चारा क्या है? चारा यही है कि ट्रंप को खुश किया जाए, जितना खुश किया जा सकता है उतना खुश किया जाए। तो अगर वो हैप्पी बर्थडे बोल देता है तो आप पगला जाते हैं। उसके बाद क्या होता है साहब? गजा में सीज फायर होता है। आप लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके उसको दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारे कितने अपने हैं, हम भी इनडायरेक्टली तुम्हारे लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं। अब तो दया कर दो, अब तो अडानी जी वाला जो केस है उसको रफा दफा करवा दो, अब तो थोड़ा टैरिफ कम कर दो, चलो हम और झुक जाएंगे, कहीं और झुक जाएंगे, लेकिन कम से कम पब्लिकली हमारी बेइज्जती करना बंद कर दो। असल में इन ट्वीट्स का यही मामला है। और पिछले साल भर में डंके की आवाज इतनी कर्कश हो गई है, डंका इतनी जगह इतने तरीके से फूटा है कि अब तो शायद भक्त भी उतना चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहेंगे कि दुनिया में डंका बज रहा है। आप सोचिए, गजा में पूरा पीस प्रोसेस चलता है, यूएन में बहस होती है गजा को लेकर, मोदी जी जाते तक नहीं है। जहां दुनिया के सारे नेता दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इशू पर अपना अपना पक्ष रख रहे थे, लड़ रहे थे, बातें कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मोदी जी वहां से गायब हो जाते हैं। तो जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उससे पूछे बिना दुनिया में कुछ होता नहीं है, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है जहां दुनिया के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फैसलों में से एक होना था। क्यों? क्योंकि आप स्टैंड नहीं ले सकते। आप वहां नेतन्याहू के साथ खड़े होंगे तो इंटरनेशनल बेइज्जती होगी, और अगर वहां नेतन्याहू के खिलाफ आप फलस्तीन के पक्ष में बोलते हुए दिख जाएंगे तो यहां जो आपका भक्त संप्रदाय है, जो गजा के बच्चों के मरने पर खुशी मना रहा था, जिसने भारत की इमेज का सत्यानाश करके रख दिया है,
वो नाराज हो जाता। आखिर वोट तो आपको उसी से मिलना है। तो ये क्लियर हो गया कि गजा के मामले में भारत का, छोड़ दीजिए भारत कहते हुए तो खैर बुरा लगता है, हमारा देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कोई रोल नहीं था जो कुछ मिडिल ईस्ट में या गजा में हो रहा है। ऐसे ही यूक्रेन और रशिया में जो कुछ चल रहा है वहां पर भी मोदी जी का कहीं कोई रोल नहीं है। थोड़ी सी दोस्ती यूक्रेन से निभा देते हैं, थोड़ी सी दोस्ती रशिया से निभा देते हैं। उनको लगता है कि गले मिलते हुए फोटो आ जाएगी तो सब बढ़िया हो जाएगा। आप देखिए, मजेदार बात देखिए, 5 साल पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात है। यूपी में तालिबानों का समर्थन करने के लिए कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो तालिबानों के समर्थन पर दुनिया भर की टिप्पणी करते नजर आ रहे थे कि देखो तालिबान अपने महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करता है और कैसे लोग उसका समर्थन कर सकते हैं। मतलब उसको अपराध बना दिया गया था। और आज क्या है? आज तालिबान का विदेश मंत्री भारत आ रहा है, और सिर्फ भारत नहीं आ रहा है, वो देवबंद भी जाएगा और आगरा भी जाएगा, और वही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उसको राजकीय सुविधाएं देगी, रेस्ट हाउस में ठहराएगी, उसके आगे पीछे सरकारी गाड़ियां चलेंगी, सिक्योरिटी दी जाएगी, सब कुछ होगा। ये तो इनकी नीति है और ये है इंटरनेशनल समझ। देश के अंदर वोट के लिए मुसलमानों से नफरत कैसे भी फैलाते जाना है, देश के अंदर वोट के लिए फर्जी राष्ट्रवाद फैलाना है और बताना है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, और इंटरनेशनल मामले में आपकी कहीं कोई नहीं चलती है। ट्रंप आपको रोज बेइज्जत करता है और उसी ट्रंप की ट्वीट कर करके इतनी तारीफ करनी है कि दुनिया देखे तो सोचे कि भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को हो क्या गया है। आप बताइए, ये सब शोभा देता है? मुझे तो नहीं लगता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।